नमस्कार। आज हम गणानंद के कवित्व की व्याख्या करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने गणानंद के कवित्व की व्याख्या की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे कवित्व की आज व्याख्या करेंगे। यहाँ गणानंद, पहले इसको पढ़ लेते हैं कवित्व को, फिर व्याख्या करेंगे। भोरते सांझ लो कानन ओर निहारती बावरी नेकन हारती सांझते भोर लो तारनी ताकि बो तारनी सोई कतारन टारती जो कहूँ भाव तो दीठी परे गणानंद आंसुनी ओसर गारती मोहन सोहन जो हिन की लगी रही आखिर के प्रस्तुत कवित्व गणानंद कवित्व से लिया गया है। यहाँ कवि गणानंद ने ऐसी वीरानी नायिका का वर्णन किया है जो सदैव सुबह से लेकर शाम तक अपने प्रियतम का इंतजार करती रहती है, परंतु अगर उसे अपना प्रियतम सामने दिखाई दे जाए तो आंखों से ज्यादा अश्रुधारा बहने के कारण वह प्रियतम को अपनी आंखों के सम्मुख देखने के पश्चात भी उस अवसर को गंवा देती है, खो देती है और अपने उस प्रिय को वो देख नहीं पाती है। कवि गणानंद वर्णन करते हैं कि वह वीरानी नायिका सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर देखती रहती है। ओरते सांझ लो कानन ओर निहारती बावरी नेको नहारती कि वह बावली बनी हुई वह वीरानी नायिका सुबह प्रातः काल से लेकर भोर थे और प्रातः काल से लेकर सांझ लो का मतलब तक, भोर प्रातः काल से लेकर संध्या के समय तक कानन और निहारती, कानन वन की ओर जंगल की ओर निहारती देखती रहती है। बावरी ने कुन हारती, उसकी जो दृष्टि है वह बिल्कुल भी थकती नहीं है। वह बावली की भांति लगातार सुबह से शाम तक वन प्रांत की ओर देखती रहती है। जिस रास्ते से अपने प्रियतम के आने की उसे प्रतीक्षा जो है कि ये देखकर कि वो घर आएंगे, इसी लालसा से वो देखती रहती है। सांझते भोरलो तारने ताक भी तारने सोई कतारने टारती, इसी प्रकार वह शाम से लेकर सुबह तक अर्थात पूरी रात तारों को देखती रहती है और अपनी आंखों के पुतलियों से लगातार देखते रहने पर भी तारों को वो देखना नहीं छोड़ती। अर्थात प्रियतम के आने की आशा में और ज्यादा उसकी विरह वेदना ज्यादा है, इस कारण भी वह जागती रहती है, सोती नहीं है, नींद नहीं लेती है। सांझ ले भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो एक तारन टारती, एक तार लगातार वह आसमान में स्थित तारों को देखती रहती है। सांझ ले कि सुबह से शाम तक जंगल को देखती है, शाम से लेकर पूरी रात बीत जाती है, सवेरा हो जाता है तो संध्या के समय से लेकर और सवेरा होने तक वह अपनी आंखों से लगातार एकटक आसमान के तारों को देखती रहती है। यदि कभी उसे प्रियतम संयोगवश दिखाई भी दे जाते हैं, जो कहूँ भाव तो दीठी पड़े घन आनंद आंसू ओसरी गारती, जो कहूँ यदि भाव तो अच्छा लगने वाला, उसके मन को अच्छा लगने वाला उसका प्रियतम उस वीरानी को, नायिका को यदि दीठी पड़े दिखाई दे जाते हैं, यदि कभी उसे अपने मन को अच्छा लगने वाला प्रियतम उसे दिखाई भी दे जाता है तो गणानंद कवि कहते हैं कि आंसू ने ओसरे गारती, कि
कि प्रेम की अधिकता के कारण कि सामने अपनी आंखों के प्रीतम को देखकर अत्यधिक प्रेम के कारण आंसू आ जाते हैं और वे आंसू उस अवसर को खो देते हैं, गला देते हैं, मिटा देते हैं। जो कहूँ भाव तो दीठी परेगा नानंद आंसुनी ओसरी गारती। गणानंद कहते हैं कि यदि उसे अपने प्रिय दिखाई भी दे जाए तो प्रेम के कारण जो अश्रुधारा आंखों में आती है और आंखों में पानी आने के कारण वह अच्छी तरह से अपने प्रिय को देख भी नहीं पाती, अतः वह अवसर भी उसका खो जाता है, अवसर भी चला जाता है। मोहन सोहन जोहन की लगी रही आंखन के आरती। मोहन श्री कृष्ण, सोहन अच्छे लगने वाले, जोहन देखने की, आंखों के हृदय में कि यह लालसा सदैव श्री कृष्ण को देखने की। जो अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण है, सुंदर है, उन्हें देखने की लालसा उसके आंखों के हृदय में सदैव बनी रहती है, अर्थात वह सदैव श्री कृष्ण को देखना चाहती है। उसकी आंखें उसी तरफ लगी रहती है तथा हृदय में यह लालसा श्री कृष्ण को देखने की इच्छा सदैव बनी रहती है। इसी का संदर्भ यही है कि यहाँ विरह दशा का चित्रण किया गया है। सोए न सोई पो जागे न जागा अनोखी, लागी सु आंखी न लागी, देखत फूल पे फूल भरी ये सूल रहे नित ही चित पागी। चेटक जान संजीवनी मूर्ति रूप रूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खागी। यह भी गणानंद के द्वारा रचित सुजान प्रेम से लिया गया है। यहाँ अपनी विलक्षण वियोग व्यथा का चित्रण करते हुए वीरानी नायिका अपनी सखी से कहती है कि यह वियोग की अलग ही प्रकार की दशा है। इस वियोग की विचित्र दशा के कारण न तो सोए हुए बनता है, न वह जाग सकती है, न सो सकती है। अनोखी लागी सो आंखें नहीं लागी, अनोखी विचित्र प्रकार की दशा जो है इन आंखों की हो गई है। ऐसी विलक्षण लगन आंखों को सोने जागने के बीच लग गई है कि प्रेम की विलक्षण लगन के कारण इन आंखों को ना तो सोए हुए बनता है, न ये आंखें जाग पाती है। देखत फूल पे फूल भरी यह सूल रहे नित ही चित पागी। जब तक ये आंखें प्रेमतम को देखती है तब तक ये प्रफुल्लित रहती है, खिली हुई रहती है, उन्हें अच्छा लगता है। किंतु प्रीतम को अपने सामने न देखने के कारण, प्रीतम के अभाव में, कि प्रीतम के द्वारा भुला दिए जाने की बात सोचकर इनमें नित्य ही वेदना जागृत हो जाती है। देखत फूल पे कि प्रीतम को सामने देखने पर ये आंखें प्रफुल्लित रहती है, खुश रहती है। भूल भरी ये सूल रहे, जैसे ही उन्हें प्रीतम के द्वारा बुला दिए जाने की बात उन्हें याद आती है तो उस वीरानी को अत्यधिक सूल, पीड़ा, चुभन, दंश कि उससे अत्यधिक पीड़ा होती है। नित ही चित्त पागी, उस चिंता, उस पीड़ा में उसका चित्त निरंतर सना रहता है। चेटक जाने संजीवनी मूर्ति रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खागी। गणानंद कहते हैं कि उस वेदना का तीखा अनुभव उसे सदैव होता है कि अनुपम वो जो श्री कृष्ण है, उसके प्रीतम है, वो सुजान कहती है गणानंद की जो प्रेयसी है वह अत्यधिक रूपवती है और
प्राणों का आधार है, उसका सौंदर्य मायावी है। चेटक जाने मायावी, चेटक जाने संजीवनी रूप, मूर्ति रूप अनूप महारस पाकी। कि अत्यधिक रस से सना हुआ उस सुजान का, अपने प्रीतम का, उसका रूप सौंदर्य है। कैसा है? चेटक, मायावी, मायावी है ये समझकर। और संजीवनी मूर्ति कि वह घनानंद के लिए प्राणों का आधार भी है। अनुपम उसका रूप सौंदर्य है और उसका रूप सौंदर्य अत्यधिक रस से लिपटा हुआ है, अर्थात आनंददायी भी है। कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खागी। घनानंद कहते हैं कि फिर ये कैसी वियोग दशा है, कैसी है वियोग की पीड़ा है। भाव यह है कि सुजान जो घनानंद की प्रेमिका है वह सदैव उनके चित्त में, ध्यान में रहती है, लेकिन फिर भी सदैव उन्हें वेदना का, वियोग का, विछोह का अनुभव होता रहता है। तो यह कैसी विचित्र प्रकार की यह वियोग दशा है, विछोह है, कैसी अनोखी विचित्र प्रकार की यह वियोग दशा है, समझ में नहीं आता है। यहाँ विरह में विप्रलंब श्रृंगार की विरह दशा का वर्णन किया गया है कि विरह के कारण कि चित्त में सदैव लालसा का बना रहना, चिंता का होना, उद्वेग का होना, ये सब वियोग की कारण ये दशाएं होती है, उसका यहाँ चित्रण किया गया है। और ये वियोग वेदना का बहुत ही यहाँ सुंदर वियोग वेदना का कारुणिक चित्र इस कवित्व में हुआ है। सभी छंद यहाँ है। धन्यवाद।